आज की कहानी का विषय है जब भगवान बने भाई। अयोध्या के बहुत निकट ही पौराणिक नदी कुटला है, जिसे आज टेढ़ी नदी के नाम से जाना जाता है। उसके तट के निकट ही एक भक्त परिवार रहा करता था। उनके घर एक लीला नाम की बालिका थी। वो लोग नित्य श्री कनक बिहारिणी बिहारी जी का दर्शन करने अयोध्या आते थे। लीला का कोई सगा भाई नहीं था, केवल एक मौसेरा भाई था। वह जब भी श्री रघुनाथ जी का दर्शन करने जाती, उसके मन में भाव आता कि भगवान मेरे भाई हैं। उसकी आयु उस समय मात्र 5 वर्ष की थी। रक्षाबंधन से कुछ समय पूर्व उसने भगवान से कहा कि मैं आपको राखी बांधने आऊंगी। उसने सुंदर राखी बनाई और रक्षाबंधन की पूर्णमासी पर मंदिर लेकर गई। पुजारी जी से कहा कि हमने भैया के लिए राखी बनाई है। पुजारी जी ने छोटी सी बच्ची को गोद में उठा लिया और उससे कहा, मैं तुम्हें राखी सहित भगवान को स्पर्श कर देता हूँ और भगवान की राखी भी बांध दूंगा। पुजारी जी ने राखी बांध दी और बच्ची को प्रसाद दे दिया। अब हर वर्ष राखी बांधने का लीला का यह नियम बन गया। समय के साथ वह बड़ी हो गई और उसका विवाह भी निश्चित हो गया। वह पत्रिका लेकर मंदिर में आई और कहा कि मेरा विवाह निश्चित हो गया है, मैं आपको न्योता देने आई हूँ। चारों भाइयों को विवाह में आना ही है। पुजारी जी को पत्रिका देकर कहा कि मैंने चारों भाइयों से कह दिया है, आप पत्रिका मेरे भाई के पास रख दो और आप भी कह दो कि अपनी बहन की शादी में आप चारों भाइयों को जाना है। ऐसा कहकर वह अपने घर वापस चली गई। अब विवाह का दिन आ गया। अवध में एक रस्म होती है कि विवाह के बाद भाई आकर बहन को चादर उड़ाता है और कुछ वस्तुएं भेंट देता है। उसकी मौसी ने अपने लड़के को कुछ सामान और 11 रुपए दिए और मंडप में पहुंचने को कहकर चली गई। उसका मौसेरा भाई उपहार, वस्त्र और 11 रुपए लेकर रिक्शे पर बांधकर विवाह मंडप की तरफ चल पड़ा। रास्ते में ही रिक्शा उलट गया और वो मौसेरा भाई गिर पड़ा। थोड़ी सी चोटें भी आईं। लोगों ने उसे दवा खाने ले जाकर उसकी मरहम पट्टी कराई। लीला घूंघट से बार बार मंडप के दरवाजे पर देख रही थी और सोच रही थी कि मेरे चारों प्रभु अभी तक नहीं आए, मेरे चारों भाई अभी तक क्यों नहीं आए। उसको पूरा भरोसा था कि चारों भाई आएंगे। माँ से भी कह दिया था कि ध्यान रखना, अयोध्या जी से मेरे चारों भाई आएंगे। माँ ने उसे भोली समझकर हंसकर कुछ नहीं कहा। जब बहुत देर हो गई तब लीला व्याकुल होकर दरवाजे के पास जाकर रोने लगी। दूर दूर के रिश्तेदार आ गए, लेकिन मेरे भाई अभी तक नहीं आए। क्या मैं उनकी बहन नहीं हूँ? क्या उन्होंने मुझे अभी तक अपनी बहन नहीं माना? उसी समय 4 बड़ी मोटर गाड़ियाँ और एक बड़ा ट्रक आते हुए उसने देखा। पहली गाड़ी से उसकी मौसी का लड़का और उसकी पत्नी उतरे और बाकी गाड़ियों से 3 जोड़ियाँ उतरी। मौसी के लड़के के रूप में प्रभु श्री राम आए थे। रत्न जड़ित पगड़ियाँ, वस्त्र, हीरों के हार पहने हुए चारों बहुत ही सुसज्जित हो रहे थे। श्री हनुमान जी पीछे से ट्रक में सामान भरकर लेकर आए थे। हनुमान जी पहलवान के रूप में आए थे। उन्होंने ट्रक से सारा सामान उतारना शुरू कर दिया। सोने, चांदी, पीतल, तांबे के बहुत सारे बर्तन, बिस्तर, सोफे, ओढ़ने बिछाने के वस्त्र, साड़ियाँ, अलमारियाँ और खूब सारे आभूषण। मौसी देखकर आश्चर्य में पड़ गई कि इतना कीमती सामान मेरा लड़का कहाँ से लेकर आया है। चारों ओर तेज फैल गया। सुंदरता देखकर लीला समझ गई कि ये मेरे चारों प्रभु हैं, ये मेरे चारों भाई हैं। लीला के आनंद का ठिकाना नहीं रहा और उसने रोना बंद कर दिया। प्रभु जी ने इशारे से कहा कि किसी को अभी भेद बताना नहीं है, गुप्त ही रखना। उन चारों का रूप इतना मनोहर था कि सब बस उन्हें ही देखते जा रहे थे। कोई पूछ ना पाया कि ये गाड़ियाँ कैसे आई हैं और ये 3 लोग कौन हैं। लोग हैरान होकर देख रहे थे कि अभी जो लड़की इतना रो रही थी, अब वो इतना हंस रही है और आनंद में नाच रही है। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। जब तक उसकी विदाई नहीं हुई तब तक चारों भाई उसके साथ ही रहे। सभी उससे गले मिले और चारों भाइयों ने आशीर्वाद दिया। लीला ने कहा कि जैसे आज शादी में सब संभाल लिया है, वैसे ही तुम चारों को मुझे जीवन भर संभालना है।
जब तक गाड़ी में बैठकर पति के साथ विदा नहीं हो गई तब तक चारों भाई साथ में रहे और फिर अंतर ध्यान हो गए। उसी समय असली मौसेरा भाई, जिसका एक्सीडेंट हो चुका था, लंगड़ाते हुए पट्टी लगाए वहाँ आया। उसने वस्त्र उड़ाया और 11 रुपए दिए। मौसी ने पूछा कि अभी तो तू बड़े कीमती वस्त्र पहने गाड़ी और ट्रक लेकर आया था, ये तेरी पट्टी कैसे बन गई और तेरे कपड़े इतने फटे हुए कैसे हैं? उसे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अंत में लीला से उसकी माँ ने एकांत में पूछा कि बेटी सच सच बता, ये चारों लोग कौन थे, क्या बात है? तब उसने कहा, माँ, मैंने आपसे कहा था ना कि ध्यान रखना, मेरे चारों भाई अयोध्या से आएंगे। माँ समझ गई कि इसके तो 4 भाई हैं, वो हैं श्री रघुनाथ जी और लक्ष्मण जी, भरत और शत्रुघ्न जी। माँ जान गई कि श्री अयोध्या नाथ सरकार ही अपनी बहन के प्रेम में बंधकर आए थे और अपनी बहन को इतने उपहार, आभूषण और वस्तु देकर गए हैं जो नगर के बड़े बड़े सेठ और नवाबों के पास भी नहीं थे। आशा करते हैं दोस्तों हमारे द्वारा सुनाया गया छोटा सा रोचक प्रसंग आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें और हमारे चैनल सनातन कहानियाँ को सब्सक्राइब कर दें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।